नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड डेथ के साथ। ऐसा लगता है कि पहले आपके पर्सन के पास रिश्ते के बारे में या फिर जो भी सिचुएशन है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं था। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। इनके पास जो है रिश्ते की क्लैरिटी नहीं थी। हो सकता है इनको झूठ लग रहा था बातें, हो सकता है उनको ये लग रहा था कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, उनको ट्रॉमाटाइज कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, तभी ये जिद में थे। लेकिन इन दिनों उनको क्लैरिटी मिल चुका है रिश्ते के बारे में, उनको सच्चाई पता चल चुका है। अब ये इस रिश्ते की जो भी परेशानी है उसे खत्म करना चाहते हैं। या तो आप उनसे झूठ बोल रहे थे, बातें छुपा रहे थे, ये उनको पता नहीं था। अब उनको उस झूठ का पता चल चुका है, रिश्ते की क्लैरिटी उनको मिल चुका है। अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता खत्म हो जाए और ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठ से, जिनकी रिश्ते में झूठ बोला जा रहा था, वो झूठ उनको पता चल चुका है। अब ये जिद में आ चुके हैं कि भाई अब मुझे इस झूठ के सहारे रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है। और कुछ लोग हैं कि पहले क्लैरिटी नहीं था सोच में, अब क्लैरिटी आया है। अब ये चाहते हैं कि रिश्ते को सही तरीके से निभाया जाए, परेशानी को खत्म किया जाए। आप किसी पाइसिस, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी जेमिनी। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि ये कोई थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही है, ऐसा लग रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ट्स। आप अपने पर्सन से स्टेबिलिटी मांग मांग के शायद थक गए हो, या तो आपका ये शादी का रिश्ता है या बहुत ज्यादा कमिटेड रिश्ता होने के बाद भी आपको धोखे मिल रहा है। आप चाहते हो कि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो, धोखा ना मिले, परेशानी ना हो, आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन या तो आप इस रिश्ते से थक चुके हो या फिर आप अपनी शादी वाले रिश्ते में जाना चाहते हो इस रिश्ते को छोड़ के, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में रहने से मुझे धोखा ही मिल रहा है। क्योंकि इनको शायद ये आपको झूठ बोल रहे थे, कोई एक तो है भाई रिश्ते में जो धराधर झूठ बोल रहे हैं और दूसरे इंसान को ऐसा ये चीज पता चल चुका है।
क्लैरिटी किसी के दिमाग में आ चुका है, भले ही कार्ड इनके तरफ से आया है, लेकिन हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिला है। अब आप शादी के रिश्ते को बचाना चाहते हो और इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हो। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जेमिनाई। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो भी आप ये चाहते हो कि ये शादी में वापसी करे, शादी वाले रिश्ते में, और जो रिश्ता है उसको छोड़ दे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप रिश्ते छोड़ के ना जाए, जैसा कि आप सोच रहे हो ना कि मुझे रिश्ते छोड़ के मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर आप रिश्ते छोड़ के जाते हो तो उनको बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस होगा। जैसे कि आप चले गए तो स्टेबिलिटी ही चला गया उनके लाइफ से। ये चाहते हैं कि अपनी इमोशन को आप कंट्रोल करें, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, सच्चाई को सोचने की कोशिश करें। ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। और हालात पर छोड़ दीजिए, वक्त पर छोड़ दीजिए, वक्त के साथ साथ चीजें जरूर सही होगा। अभी आप रिश्ते छोड़ के ना जाए, ऐसा ये चाहते हैं। आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा दुखी हो आप, इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहे हो, रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करें, खुद को रोक के रखें। वक्त के हालात के साथ चीजें सही हो जाएंगे। वक्त पर छोड़ दीजिए, हालात पर छोड़ दीजिए, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएगा। अगर लक का साथ मिला तो जो आप चाहते हो वो भी होगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे, जेमिनाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो इसमें है ही है। आप उनसे क्या चाहते हो देख लेते हैं। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप बहुत ज्यादा उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये रिश्ता बैलेंस करे। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि ये एक तरफा ना देखे। आपको लगता है कि ये इंसान सिर्फ एक तरफा देखता है और ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इनको हीलिंग की जरूरत है, इनको सबके बारे में सोचना है, किसी एक निर्णय पर पहुंचना है, और ये जानबूझ के ये सब कर रहा है, किसी एक डिसीजन पर अटके हुए हैं और आपको भी नहीं छोड़ रहे और रिश्ता बैलेंस भी नहीं कर रहा है। आप चाहते हो कि ये किसी एक रिश्ते के बारे में सोचे, रिश्ता बैलेंस करे, सही निर्णय ले। इनको समझदार आप मानते हो कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ये चाहे तो रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हैं, रिश्ते को स्टेबिलिटी दे सकता है। ये एक सच्चे तरीके से रिश्ते को बैलेंस कर सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। खुद की भलाई जिसमें हो, खुद की जिसमें स्वार्थ हो, ये उन चीजों को सोचते हैं, सिर्फ अपने तरफ देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और किसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। याद बहुत आ रहा है, प्यार बहुत है एक दूसरे के लिए, लेकिन होने से क्या होगा, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है और किसी को अकेला चाहिए कोई पर्सन, ये मुमकिन भी नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए थे, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड दी एम्परर के साथ ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को आप दोनों बहुत ज्यादा प्यार भी करते हो, याद भी करोगे, मिलोगे भी, दूर से अट्रैक्ट भी करोगे, और कुछ लोग मिलेंगे भी, बिना मिले भी आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की काम करोगे, क्योंकि दूर से ऑब्जर्व करोगे जो दोनों एक दूसरे को, और अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे। और जो लोग मिलेंगे, एक्शन ले लेंगे, वो लोग झगड़ेंगे, फिर से लड़ाई होगी, फिर से झगड़ा होगा, फिर से ये कहा जाएगा मेरे लिए नहीं सोचा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को दूर से ताकेंगे, दूर से ऑब्जर्व करेंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलके झगड़ा करेंगे, मिलेंगे फिर से झगड़ेंगे, प्यार है फिर से झगड़ा करेगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लिए। कार्ड उल्टा हो गया था इसीलिए। रिकवरी, चीजें धीरे धीरे सही होगा, बहुत जल्दबाजी ना करें आप कि ये क्यों नहीं सही हो रहा है, वो क्यों नहीं सही हो रहा है, मुझे लौट जाना चाहिए, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। तो इसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। जो कुछ भी होगा धीरे धीरे से ही होगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। रिश्ते की जो भी सिचुएशन हुआ है ये धीरे धीरे सही होगा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। माफ करना जब तक आप नहीं चालू करोगे, माफ करना जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप परेशान रहोगे। दिन रात आपके दिमाग में वही चीजें चलेगा, उसने मुझे ये कहा, वो कहा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए, माफ कर दीजिए। तो फॉरगिव की एनर्जी में आइए, माफ करने की एनर्जी में आइए, धीरे धीरे चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जरूर जाएगा। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, यानी बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। रिश्ते में अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। आपके पास ज्यादा रिश्ता है, एक से ज्यादा, दो रिश्ता है, और आप चाहते हो कि दोनों रिश्ता बैलेंस हो जाए, तो इसके लिए किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते में बैलेंस चाहते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, तब जाके रिश्ता बैलेंस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।